एसटीएन देखभाल संदाई दर्शकांना मारा डिसू घणो घणो राम राम। अपनी हाड़ोती में आप कलाराम हूँ आपको साथी राकेश। अब खबर हाड़ोती सु पण सबसे पहली नजर आज की सुर्खियां पर। गांव की खड़ी फसल में लागी आग, इटावा और मांगरोल में होयो हादसो। लुगाई झूली फंदासु तनाव का चालता उठायो कदम। अब खबर विस्तार से। तापमान बढ़वा के साथ में ही या दिना ग्रामीण क्षेत्र में आगजनी की घटना लगातार बढ़ रही है, जिससे किसाना का खून पसीना की कमाई जड़र खाक हो रही है। पर प्रशासन यह घटना का तय रोक पावा में नाकाम साबित हो रही है। पाछला 3 दिना में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई आगजनी की घटना में सैकड़ों बीघा की गेहूं की फसल जड़र खाक हो गई। मंगलवार का दिन भी अयाना थाना क्षेत्र का गणेशगंज और चाणदा के बीच गेहूं की खेत में अचानक आग लग गई। आग की लपटाना धीरा धीरा काफी क्षेत्र कताएं अपनी चपेट में ले लियो। घटना को पतो लागबा पर ग्रामीण घटनास्थल पर दौड़िया और अपना स्तर पर आग बुझावा का प्रयास करया। आग कताएं बढ़ती देखकर इटावा नगर पालिका की दमकल मौका पर फूकी और काफी प्रयास के बाद में आग पर काबू पाया जा सको। वहीं आग की इस घटना में लगभग 100 बीघा गेहूं की फसल जड़र खाक होगी। उटियाडी सीसवाड़ी थाना क्षेत्र का शाहपुरा कसोड़ मांगरोल रोड पर अचानक गेहूं की खड़ी फसल में आग लागबा से लगभग 125 बीघा भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल जड़र राख होगी। अचानक गेहूं की खड़ी फसल में आग लागबा की सूचना मिलता ही आसपास का क्षेत्र का किसाना में हड़कंप मच गयो। वहीं आनंद फानन में आग पर काबू पाबा कर लेख जिका पास में जो साधन चो वो उकताई लेकर खेता की तरफ जोड़ियो। वहीं सैकड़ों किसान आग बुझावा में लाग गया। वहीं ट्रैक्टर गेहूं की फसल में लगी आग कताई बुझाता समय आग की चपेट में आ गयो, जिससे ट्रैक्टर जड़र खाक हो गयो। वहीं ट्रैक्टर चालक भी झुलस गयो, जिकताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांगरोल में इलाज के लेकर भर्ती करवाई गयो। उठियाडी पूर्व किशनगंज विधायक हेमराज मीणा और पीड़ित किसान चतुर्भुज मुकेश कौशल किशोर ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण किसानों के लगभग 125 बीघा का गेहूं जड़र राख हो गया। वहीं आग बुझावा का समय एक ट्रैक्टर भी आग की चपेट में आ गयो, जिससे ट्रैक्टर चालक गिरा झुलस गयो, जिकताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांगरोल में भर्ती करवाया गयो। आग लागबा की सूचना लोगों के द्वारा प्रशासन के तय अवगत करवा दी गई, जहां सीसवाड़ी पुलिस थानाधिकारी किरदार अहमद मेजाब्ता का घटनास्थल पर पहुंच गया और वहीं मांगरोल नगर पालिका और अणता अग्निशमन कार्यालय पर दमकल का लेकर अवगत करवाया गयो। जहां मांगरोल दमकल मौका पर पहुंची पण पूरी आग पर काबू न पाया गयो और वापस मांगरोल का लेकर रवाना होगी। ये जो आग लगी है ये बिजली बोर्ड की लापरवाही से लगी है। बिजली वालों ने समय से पहले लाइट दे दी। दिन में उनको लाइट देने के लिए मना कर रखा था, फिर भी उन्होंने लाइट दे दी। लाइट की चिंगारी से आग लगी है और आज कम से कम हमारे 125-150 बीघा के गेहूं किसानों के जल गए और उसके जलने के कारण से हमको कम से कम 50 लाख का नुकसान हुआ है। खासकर आज न चारा, उसके बाद न चारा भूसा बचा है न गेहूं बचा है। काश्तकार की हालत बहुत खराब है। बुझाने वाला एक ट्रैक्टर भी जल गया, इसमें एक ट्रैक्टर जल गया और आदमी भी झुलस गया, जिसको मांगरोल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। ये जो आग लगी है ये बिजली बोर्ड की लापरवाही से लगी है। बिजली वालों ने समय से पहले लाइट दे दी। दिन में उनको लाइट देने के लिए मना कर रखा था, फिर भी उन्होंने लाइट दे दी। लाइट की चिंगारी से आग लगी है और आज कम से कम हमारे 125-150 बीघा के गेहूं किसानों के जल गए और उसके जलने के कारण से हमको कम से कम 50 लाख का नुकसान हुआ है। खासकर आज न चारा, उसके बाद न चारा भूसा बचा है न गेहूं बचा है। काश्तकार की हालत बहुत खराब है। बुझाने वाला एक ट्रैक्टर भी जल गया, इसमें एक ट्रैक्टर जल गया और आदमी भी झुलस गया, जिसको मांगरोल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। झालावाड़ जिला का झालरा पाटन का नौलखा किला की पहाड़ी पर स्थित स्मृति वन में भीषण आग लगी और देखता ही देखता तेज हवा के साथ में आग ने पूरी पहाड़ी के तय अपनी चपेट में ले लियो और सैकड़ों हेक्टेयर में फैली वनस्पति पौधा और पेड़ जड़र राख हो गया। आगजनी की सूचना मिलता है उपखंड अधिकारी मोहम्मद जुनैद और सहायक पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी मौका पर पहुंच गया और 4 दमकला की मदद से आग बुझावा को प्रयास करो गयो। हालांकि करीब 5 घंटा बीत जावा के बावजूद भी आग पर पूरी तरह काबू न पाई जा सको, पर धीरा धीरा वनस्पति जलवा के साथ ही आग धीमी होगी। आगजनी का कारण को फिलहाल पतो न चल पायो है, पर नौलखा किला की पहाड़ी पर स्थित स्मृति वन में
हर वर्ष की भांति लगातार आग लागबा की घटना न वन कर्मियों के द्वारा की जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो नवलखा किला है, उसके ऊपर से आग शुरू किया था और ये पूर्व दिशा में जो अपने बाईपास रोड है वहाँ तक पहुँच गई। और हमने जैसे ही हमको सूचना मिला, हमने जो झालरापाटन के दमकल, झालावाड़ के दमकल और भवानी मंडी से भी मिला है और बिल्कुल स्थिति जो है बिल्कुल कंट्रोल पे है। अभी स्थिति कंट्रोल पे अब बिल्कुल कंट्रोल में है। फिर भी हमने दो और फायर फोर्स मिला है भवानी मंडी से भी, ताकि शाम तक बिल्कुल ये कंट्रोल पे हो जाएगा। थोड़ा सा हवा तेज चल रहा है और गर्मी भी इतना ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। फिर भी अपन कर लेंगे। कितनी दमकलों की मदद ली गई फिलहाल? अब तो अपने जो दमकल प्लांट के 2 आए हैं, झालरापाटन नगर पालिका की एक और झालावाड़ नगर परिषद के। फिलहाल अब 4 मशीन काम कर रहे हैं और 2 और आ जाए। रामगंज मंडी में मंगलवार का दिन एक विवाहिता ने फांसी को फंदो लगार आत्महत्या कर ली, जिकताई अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दियो। पुलिस का मुताबिक मीना जैन ने साड़ी को फंदो लगार अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतका के 2 बच्चा च, एक 12 साल को और एक 8 साल को। घटना के दौरान पति और बच्चा सोया हुआ था। जब सुबह उठा तो मृतका फांसी पर लटकी हुई पाएगी। अश्यामा परिजनाना पुलिस कताई सूचना दी और विवाहिता कताई फंदा से उतार राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगंज मंडी लाया गयो, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद में उनकताई मृत घोषित कर दियो। वहीं पुलिस कार्रवाई में विवाहिता के द्वारा आत्महत्या को प्रारंभिक कारण घरेलू अवसाद बतायो जा रही है। हाल फिलहाल शव को पोस्टमार्टम करार शव परिजना का ताई सौंप दियो गयो। इस दौरान मृतका का परिजन भी मौजूद रहा। पुलिस शेष अनुसंधान में जारी है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने को मौके पर पहुंचे, वहां पर रिपोर्ट लेकर के उसके पति से रिपोर्ट ली है। और मृतका का नाम मीना जैन, वाइफ ऑफ दीपक जैन, बाजार नंबर 2 रामगंज में रहती थी, जिसने आत्महत्या कर ली है। सर कितनी उम्र थी इनकी? इसकी मीना की 30 साल उम्र थी और इसकी शादी को 13 साल हो गए। अच्छा सर, बच्चे? 2 बच्चे हैं इसके। दोनों किवाड़ लगे हुए थे अंदर से, जिसने अंदर साड़ी के फंदा लगाकर कुंदे में आत्महत्या कर ली, जिससे रिपोर्ट ले ली है और जिसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है और जांच चालू है। ग्राम जगपुरा में होली का दिन कुछ लोगों ने शराब का नशा में जमर उत्पात मचायो। शराब का नशा में घर में घुसर 2 व्यक्तियों का सिर पर हमलो कर घायल कर दियो। दरअसल पूर्व सरपंच कालूलाल कृष्णा और 2-3 और भी व्यक्तियों के द्वारा 12 बैठे हुए था। तभी 810 व्यक्ति 2-3 मोटरसाइकिल पर बैठकर आया और घर का 12 गाली गलौज और छेड़छाड़ करवा ला गया। शराब की बोतला फोड़वा ला गया। वाकताई जब मना करो गयो तो छीना झपटी करवा ला गया और गाड़ी में सु उतर तलवार और बल्ला काट कर मारपीट शुरू कर दी। उत्पादना कालूलाल और कृष्णा का सिर में तलवार से हमलो कर दियो। यही कोई ना हमलावर कालूलाल का गला में सोना की चैन भी तोड़ ले गया। पीड़िता ने नामजद मामलो दर्ज करवाई है। मारपीट के दौरान उत्पाती अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया, जिकताई पुलिस ने जब्त कर लियो और हमलावरा की तलाश शुरू कर दी। झालावाड़ जिला का डग कस्बा में वर्षासु चली आ रही परंपरा के अनुसार एक धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालु देहकता अंगारा पर नंगो पैर खड़े है, जिका ताई देखबा के लेकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। होली का दिन धुलंडी का अवसर पर डग कस्बा का चौकड़ी दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर पर करीब 10 फीट लंबी 1.5 फीट चौड़ी और 2.25 फीट गहरी खाई खोदर उमा 2 क्विंटल लकड़ी का धधकता अंगारा तैयार कर उमा 10 किलो शुद्ध देसी घी सु अंगारा कताई धधकायो जाओ छ, जिका बाद में शुरू हो हैरत अंगेज कर देबा वालो अंधविश्वास को सिलसिलो और दर्जना श्रद्धालु नंगा पैर ही या अंगारा सु गुजरे छ। इस दौरान मौजूद लोगों का जयकारासु वातावरण भी गूंज उठे है। ये कस्बे में करीबन 100 वर्षों से अधिक परंपरा से चली आ रही हैं, जो होली खेलने के पश्चात शाम को चौकड़ी दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर पर 10 फीट लंबी 2 फीट घेरी और 2.25 फीट चौड़ी घेरी गाय खोदकर उसमें 2 क्विंटल लकड़ी के अंगारे तैयार किए जाते हैं। उन अंगारों को 10 किलो शुद्ध देसी घी से उन अंगारों को धधकाया जाता है और उन धधकते अंगारों पर श्रद्धालु नंगे पैर गुजरते हैं। ये एक ईश्वर के प्रति शक्ति, भक्ति और आस्था का परिचय प्रकट करता है।
शहर का न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यदि आप उपचार कराबा के लेकर जा रहा होगा तो सु निवृत्त हो रही अपना घर सु कढो, क्योंकि अस्पताल में यहाँ दिना सभी शौचालय पर ताला लागे हुए है। अस्पताल परिसर में आप कताएं एक भी शौचालय बगैर ताला कर न चढ़ना होगो। मंगलवार के दिन भी न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी में रोगियासु खचाखच भरी हुई है। शौचालय पर ताला लागबा को मामलो भी सामने आयो। मीडिया की टीम ने अस्पताल परिसर में घूमर देखो तो अधिकतर शौचालय पर ताला लागे हुआ है। अधिकतर शौचालय पर मेडिकल स्टाफ को कब्जो है। मेडिकल स्टाफ अपना उपयोग के बाद में शौचालय पर ताड़ो लगार चाबी अपने पास ही रख ले। ऐसा में अस्पताल में आबावाला रोगी और तीमारदारा की सुविधा कताए कुमाना कोई प्रवाह कोई ना। अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में न्यू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेंटेनेंस को काम चाल रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा शौचालय कताए दुरुस्त करवाई जा रही है और विगत दिनासु न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कोरोना वायरस भी पॉजिटिव संक्रमिता का उपचार कर लेकर उपयोग में लियो गयो छो। उनका बात सुही कुछ शौचालय में खराबी थी ज्या कताए दुरुस्त करवाई जा रही है। नगर विकास न्यास के द्वारा करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया फ्लाईओवर जो कि दादाबाड़ी छोटा चौराया सु राम जानकी मंदिर केशवपुरा ताई बढ़ाई गयो छ। इनकी सौगात मंगलवार के दिन कोटा की जनता के ताई दी जाओगी। यो पहलो मौको छ जब कोटा में कोई मंत्री के द्वारा इनको लोकार्पण न करो जा रही। इनको लोकार्पण स्वतंत्रता सेनानी कमला स्वाधीन का हाथ असू करवाई जाओगो और कोटा दक्षिण का लोगा के ताई इनकी सौगात दी जाओगी। सौगात मलबा पर लोगाना खुशी जाहिर करी छ। लोगा को खबो छ कि ई मार्ग पर काफी यातायात को दबाव रो छो जो कि अब कम होगो। यही न फ्लाईओवर के नीचे सु 3 प्रमुख मार्ग खड़ेगा जिससे लोगा के तय रोड पर भी सुविधा मिलेगी। वहीं सड़क हादसा में भी कमी आओगी, साथ ही जाम की समस्या से भी निजात मिलेगो। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, ये आने वाले मतलब इससे ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा और मतलब आम नागरिकों को अच्छी मतलब वो रहेगी, आदमी परेशान नहीं होगा और अच्छी सौगात है। जी जी, पहली बार देखा जा रहा है कोई राजनेता, कोई मंत्री संतरी कोई इसका उद्घाटन नहीं कर रहे। एक स्वतंत्रता सेनानी उससे करवाया जा रहा है। बहुत बढ़िया, ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है क्योंकि जनता के लिए, जनता के लिए समर्पित यही होना चाहिए। जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। नए कोटा के लिए सौगात है और उसमें जो ट्रैफिक का दबाव है वो उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी जो यहाँ के आम नागरिक हैं उनको। जी जी, और ये अच्छा है, एक नवाचार है और काफ़ी लंबे प्रयास हुआ, बहुत लंबे समय से वेट कर रही थी कोटा की जनता इसका, और शुभकामनाएं देते हैं हम सबको। उसमें एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे और बड़ी गाड़ियाँ इसी से निकल जाएंगी और छोटी गाड़ियाँ आराम से नीचे से चली जाएंगी और पैदल वालों को लिए भी साइड से निकलना हो जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छी सौगात दी है। और इस तरह के कहाँ पे होना चाहिए था आपको, अगर एडवाइस मांगी जाए तो और कहाँ पे होना चाहिए इस तरह से? जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है वहाँ होना चाहिए। जी, जहाँ जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है उधर होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रंगपुर इलाका में चंबल नदी में मछली पकड़वा वाला न मछली पकड़वा के लेकर जाल बिछा मिलो छो, जिसमें 10 फुट को अजगर सांप फंस गयो। जेकताए नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर काढ़ियो और उनकी जान बचाई। गोताखोर गौरीशंकर और आसिम ने जाल काटर अजगर को रेस्क्यू करियो और बाद में उनकताए सुरक्षित स्थान पर छोड़ दियो। मार्च न जाता जाता अप्रैल की गर्मी को एहसास करा दियो। गर्मी का चालता सड़का भी सुनी नजर आवा लागी। दोपहर की 1 बजे का बाद सुई सड़का पर सन्नाटो पसर गयो। धूप इतनी तेज थी का कुछ समय का बाद गाड़ी सु 12 खड़बा पर सीट भी धधकबा लाग गई और आबू पानी डालर ठंडो करनी पड़ रही है। वहीं गर्मी के साथ में हवा भी खासो परेशान करी है, जिससे बाइक सवारा के तय वाहन चलावा में भी काफी मुश्किलों को सामना करनी पड़ रही है। राजस्थान दिवस का मौका पर मंगलवार का दिन सूचना और जनसंपर्क विभाग का आरडीसू आर्ट गैलरी में विकास प्रदर्शनी को आयोजन करो गयो। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने फीतो काटर प्रदर्शनी को शुभारंभ करो। प्रदर्शनी का उद्घाटन के बाद में जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनी को अवलोकन करो। विद्यार्थी और शिक्षकों ने भी प्रदर्शनी को अवलोकन करो। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की विभिन्न योजना और विभिन्न विभागों का माध्यम से जिला में हो रहा विकास कार्य चित्रा का माध्यम से दर्शाया गयो। एक अलावा बूंदी जिला का प्रमुख दर्शनीय स्थल का आकर्षक चित्र भी प्रस्तुत किया गया। कोरोना का बचाव का उपाय अपनाबो और टीकाकरण और इससे संबंधित जानकारी भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करी गई है। देना चाहता हूँ
30 मार्च को हर साल ये मनाया जाता है। उसी तर्ज पर बूंदी में भी बहुत धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। अलग अलग इवेंट्स आज रखे गए हैं, जिसमें पहला आर्ट गैलरी है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है मेरे द्वारा। और हम आज सुख महल पे और तारागढ़ फोर्ट पे भी मनोरंजन का कार्यक्रम हमारे द्वारा रखा गया है, जिसके अंदर अलग अलग आर्टिस्ट जो परफॉर्म करेंगे। और एक और चीज़ आज हम करने जा रहे हैं, जो कि बूंदी ऑनलाइन वेबसाइट है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं टूरिज़्म के एंगल से, उसको भी आज हम लॉन्च करेंगे। तो मैं राजस्थान दिवस का मौका पर राज्य सरकार का निर्देशानुसार जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग का आडिसू सुबह डन फॉर राजस्थान मशाल दौड़ को आयोजन करेगी। साथ ही इस दौरान आदिवासी शहरिया लोक कला नृत्य को भी प्रदर्शन करेगी। तो आपने हारोती में आज इतना ही। खाल पेन मिलेंगा नई नई ताज़ा तरीन खबर के साथ में। तब तक आपका साथी राकेश ने दियोनमती। राम राम।